हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू शर्मा एंड वेलकम टू एएस क्लासेस। लास्ट वीडियो तक हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट के 3 ही क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ पहले क्या है। टू वॉर्न शिप्स फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड। और यहाँ पे हमें पाई कितना लेना है, 3.14। आपके लिए हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं एक बार। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। और यहाँ पे हमें पाई लेना है 3.14। ये कोई समुद्र है और यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं, जैसे जब जहाज जाते हैं या शिप्स जाती हैं सी में, तो क्या होता है कि नीचे चट्टानें होती हैं बहुत सारी। तो उन चट्टानों से जब वो जहाज टकराते हैं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए उन चट्टानों से बचाने के लिए एक लाइट हाउस होता है जो क्या कर जो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक लाइट हाउस है और वो कितना कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लीजिए कि ये कोई लाइट हाउस है यहाँ पे, है ना, और ये कितने का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का। ये 80 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेड लाइट डाल रही है इस पर। और क्या बोल रहे हैं कि इसके जो ये जो त्रिज्या खंड बनता है, यानी जो सेक्टर बनता है, उसमें कितनी दूरी है हमारे पास, 16.5 किलोमीटर तक ये रेड लाइट जाती है। ये देखो, ये जहाँ पे भी ये लाल लाइट आ रही है ना, तो ये जितनी लाल लाइट फैला रही है उतने में ये लाइट हाउस जो शिप्स हैं उनको रास्ता दिखा रहा है। तो यानी कि अब हम इसमें क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमें यहाँ पे, थीटा गिवन है। थीटा कितना है हमारे पास, 80 डिग्री। 80 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और आर कितना है हमारे पास, 16.5 किलोमीटर। बताना क्या है हमें कि जो एरिया कवर हो रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे मैंने रेड कलर किया है, इस वाले सेक्टर का एरिया बताना है हमें। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है हमारे पास, 80, यहाँ पे 360 गुना में पाई कितना लेना है हमें, 3.14, और आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। अब इसको कट कर लेते हैं, जो भी कट होता है यहाँ पे। ये 40 पे जाएगा, 42 से 80, और ये जाएगा 9 पे। अब 3 के टेबल पे देख लेते हैं, 3 के टेबल पे 16.5 भी जा रहा है और 9 भी जा रहा है। तो 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 5.5। ऐसे ही 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 5.5। इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, 6.28। अगर हम 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5.5 को 5.5 से करते हैं तो क्या आएगा, 30.25। ये सिर्फ हम 2 सेकंड में पता कर सकते हैं 5.5 का स्क्वायर क्या होगा। जो जिसके लास्ट डिजिट जिसका 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। गोल क्या है हमारे पास, राउंड टेबल का एक कवर है, ठीक है, और इसमें 6 डिज़ाइन है। ये इक्वल है सभी डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खुद बनाया तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया। और आगे क्या कह रहा है हमें कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, वो 28 सेंटीमीटर होगी। रेडियस यानी रेडियस क्या होगी, ये कोई सेंटर है यहाँ पे और यहाँ तक जो भी पॉइंट होगा ये कितना होगा, 28 सेंटीमीटर लाइन होगी, यानी कि रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो आप कहीं मर्जी से ले सकते हैं, ये वाला भी ले लो या कहीं से भी ले लो, ये भी 28 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इस डिज़ाइन को बनाने में कॉस्ट कितना है, जिसमें कि एक डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट हमें दी हुई है 0.35 रुपीज़। तो
यानी कि हमें क्या निकालना है, पहले अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक डिज़ाइन का जो एक डिज़ाइन है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। जब एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे तो 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके, और जब सभी डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे हम तो फिर उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन उन सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा। अब एंगल देख लेते हैं कैसे बनेगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो पूरा एंगल होता है सर्कल का वो कितना होता है 360, और हमें निकालना कितने का है, 6 है ना डिज़ाइन, ये 6 डिज़ाइन है तो मतलब 6 रेडियस जाएंगी, 6 रेडियस जाएंगी तो यानी कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करके क्या आएगा हमारे पास 60, यानी कि थीटा कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। और आर हमें पता ही है कितनी है 28 सेंटीमीटर। आर का पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सेगमेंट हो गया ना, वृत्तखंड हो गया। जब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला है इसके हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यानी कि पूरा, नाम रख देते हैं हम इसके ओ ए बी, इस पूरे सेक्टर का, और यहाँ पे कोई पी ले लेते हैं पॉइंट। ओ ए पी बी का जो एरिया होगा उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया ये, ए ओ बी, या कुछ भी लिख सकते हो आप, ओ ए बी भी लिख सकते हो। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, थीटा अपॉन, थीटा कितना है हमारे पास 60 अपॉन 360 इंटू में पाई कितना है, पाई हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो यानी कि हम 22/7 ले लेंगे। आर कितना दिया हुआ है 28 इंटू में 28, पाई बाई 360 इंटू में पाई, सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे हम, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। अब ओ ए बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री, और जहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा था यानी कि वो क्या है, ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये जो दो रेडियस है इसकी वो इक्वल है, यानी दो साइड्स इक्वल है, तो यानी कि क्या हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो कितना है हमारे पास, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास 28 इंटू में 28। तो कट कर लेते हैं, जो भी कटेगा ये 6 पे जाएगा, 7 को ये 4 पे जाएगा, ऐसे ही 4 से जब ये काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा 7 पे, 4 से आंसर 28। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 22 इंटू 28 इंटू में 4, इसको करके क्या आ जाएगा हमारे पास 1232/3। सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे हम, √3 की वैल्यू क्या लेनी है हमें 1.7 क्वेश्चन में गिवन है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 196। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1232/3 माइनस में 333.2, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 234.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन शुरू होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एक सेगमेंट का निकालने के बाद क्या करेंगे हम 6 के 6 सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें सभी की कॉस्ट बतानी है ना, सभी डिज़ाइंस की। तो ये एक का निकल गया, जब हम 6 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास 464.8। अब यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं हम एक। हमें क्या निकालना है इसके बाद, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट क्या होता है हमारे पास एरिया इंटू में रेट। तो एरिया कितना निकला है हमारे पास 464.8 इंटू में रेट क्या दिया हुआ है हमारे पास 0.35, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास आंसर 162.68 रुपीज़। तो 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें ऑप्शन ही बताना है कौन सा सही है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन में हमें बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल कितना है पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज, यानी कि इसमें ये हमें बोल रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारे पास। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है।
अब हमें एरिया निकालना है ना। एरिया के लिए हमें थीटा कितना है, थीटा कितना गिवन है, पी गिवन है, और रेडियस कितनी गिवन है, आर। तो अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, ए और बी ऑप्शन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पी अपॉन में 180, यानी कि ये तो गलत हो गए दो ऑप्शन, ए भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। अब सी और डी में है हमारे पास कंफ्यूजन। अब सी में देखो, सी में क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। अब एलिमिनेशन के मेथड से तो हमें पता चल गया कि डी है, लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मली करें तो डी क्यों होगा, कैसे होगा डी, डी ऐसे होगा कि देखो क्या होगा, पी अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, यानी कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 से कर दिया और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 720 आ जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो गया हमारे पास, पी अपॉन 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 11th चैप्टर 14th क्वेश्चन के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं आप, 12th करना चाहते हैं या फिर कोई और करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पिछले के 8th चैप्टर से लेके तो मैं करवा चुकी हूँ, और अगर आप इससे पिछला भी कोई करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट आया है या फिर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। आप चाहे तो कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मैं साथ में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद एएस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।